नाम है? इम्तियाज। इम्तियाज नाम है। कौन क्लास में हो? चौथा। चौथा में हो। चौथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? M9। हाँ, कह तो दिया पहले ही कि भगवान भरोसे ये स्कूल चल रहा है और शिक्षकों को शायद सिर्फ अपने वेतन से मतलब है। शायद शिक्षक को शिक्षा से मतलब होता तो ये चौथा का स्टूडेंट, चौथा को इंग्लिश में 4 बोला जाता, ये जरूर बोल पाता। दरभंगा जिला के दोघरा पंचायत के चंद्रदीपा मध्य विद्यालय उर्दू की तस्वीरें। चलिए बच्चे क्या बताते हैं माध्याह्न भोजन के बारे में, क्योंकि क्या स्थिति है वो भोजन को आप साफ देख करके समझ पा रहे होंगे। किस स्थिति में बच्चे बैठे और किस तरह से भोजन मिला और भोजन की क्वालिटी क्या है वो आप साफ देख पा रहे हैं। यानी खाने किस प्रकार से मिल रहे हैं बच्चों को। ये सरकारी पुलाव है, आप जरूर सुने होंगे पुलाव और आप खाते भी होंगे, लेकिन ये देखिए तस्वीरों में जो है इसे सरकारी पुलाव बोलते हैं। कितना शानदार, देखने में ही आपको समझ में आ रहा है कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, बच्चे से जो बात हुई है वीडियो में बने रहे अंत तक, वो भी बताएंगे और यहाँ के माध्याह्न भोजन के सिस्टम और यहाँ के विधि व्यवस्था पर पैनी नजर रखते हुए दिखाने का प्रयास किया हूं। इस वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। सलाद मिलवे नहीं किया है? सलाद नहीं मिला है? कभी मिलता है सलाद? ठीक है, सलाद मिलता है बाबू? कौन क्लास में हो? 5 में हो। क्या नाम है? हसन रजा। 5 क्लास का स्टूडेंट है। और किस विधि व्यवस्था में किस तरह से किस क्वालिटी का इन्हें भोजन मिला हुआ वो आप साफ देख पा रहे हैं। और ये सरकारी पुलाव है। फिर मैं वही चर्चा करना चाहूंगा, वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पक्की खबर की। पक्की खबर, सच है तो खबर है। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर, सच है तो खबर है। तस्वीरें इस वक्त मैं मौजूद हूँ माध्यमिक विद्यालय दोघरा यानी चंद्रदीपा में। चंद्रदीपा स्कूल के अंदर टीम पक्की खबर सिर्फ इसलिए पहुंची है कि माध्याह्न भोजन और यहाँ का वातावरण, विधि व्यवस्था किस हिसाब से चल रहा है। भगवान भरोसे चल रहा है ये स्कूल, जिसकी सच्चाई आज दिखाने के लिए टीम पक्की खबर यहाँ पहुंची है। मैं बच्चों के साथ बातचीत करके जानना चाहूँगा। मैं अपनी कोई बात नहीं बोलूँगा। बच्चे जो बोले हैं वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। बावजूद उसके फिर भी मैं बच्चों से बात करके जानना चाहूँगा कि किस तरह से भगवान भरोसे ये स्कूल चल रहा है। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जब घोटाले की सीमा रेखा पार हो जाता है, घोटाले का जो एक स्तर होता है वो जब क्रॉस कर जाता है तो स्थिति क्या होता है वो देखने की जरूरत होती है। और वही देखने के लिए यहाँ बच्चे हैं जिनको आज भोजन मिल रहा है। सबसे पहले तो भोजन किस सिस्टम से मिल रहा है वो आप देख लीजिए। किस सिस्टम से भोजन मिल रहा है वो आप देख ले। आप किसी के यहाँ ऐसे भी जाएंगे या फिर किसी भी जगह पे आप जाते हैं, एक नेता की रैली में भी अगर आप जाते हैं तो आपको एक सिस्टम से बैठा करके भोजन परोसा जाता है, खाना दिया जाता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से है। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आप जब एक सिस्टम बनाते हैं तब तो आप एक बड़ी सी सूची तैयार करते हैं और सारे वेबसाइट पे आप डाल देते हैं कि हमने बिहार के विकास के लिए ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन आपके विकास का स्थिति क्या है। मैं आपसे बस एक सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या शिक्षा प्राप्त करने वाले इन मासूमों को इसी तरह से भोजन परोसा जा सकता है? जहां गंदगी इतनी सारी है, क्या आप इस स्थिति में बैठ करके खाना खाएंगे? आप तो डिनर सेट लगाते हैं और टेबल पर खाते हैं, आप तो 5 स्टार होटल में खाते हैं, तो शायद आपको इस धूल और इस मिट्टी की खबर नहीं है। मैं वो खबर दिखाने का प्रयास करूंगा जिस मिट्टी और जिस धूल में ये जो बच्चे अभी यहां पर खा रहे हैं, इनके घर पे भी, चाहे किसी भी निचले स्थिति के भी घर से होंगे, ये कितने भी गरीब परिवार के बच्चे होंगे, तो घर में जरूर इससे अलग स्थिति में खाना खाते होंगे। लेकिन विद्या की मंदिर विद्यालय में, शिक्षा की मंदिर विद्यालय में कितनी गंदगी के साथ, जहां साफ सफाई के बारे में एजुकेशन पार्ट होता है, लेसन होता है, जहां स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, उसी जगह पर यानी कानून बनाते भी खुद है और तोड़ते भी खुद है। आखिर ये कौन सा न्याय है और कौन सा सरकार है और कैसी विधि व्यवस्था है, कैसा कानून है, सब चरमराया हुआ है। अगर आपसे नहीं संभलता है पलटू चाचा जी, तो कम से कम अपने बयानबाजी को, अपने लिस्टिंग को, अपने सूची जारी करने की नीति को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि मैं ये तस्वीरें दिखा पा रहा हूं, आप दिखाइए, बोर्ड दिखाइए स्कूल का। ये जो बोर्ड है, ये
ये उसी स्कूल की तस्वीर दिखा पा रहा हूं और बिल्कुल कोई बनावटी तस्वीरें नहीं है। ग्राउंड जीरो पर टीम पहुंची है और ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूं। इससे पहले भी इस स्कूल के बहुत सारे कंप्लेन आ चुके हैं, चाहे वो पैसा के मामले में हो, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कीजिए, न कि भ्रष्टाचारी का अड्डा बना दीजिए। शिक्षा के नाम पे, ज्ञान के नाम पे और शिक्षक के नाम पे कहीं ना कहीं एक ठेकेदार बैठे हैं, शायद उन्हें अपने वेतन लेने से मतलब है, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको हमारे कैमरे में दिख रहे हैं, यही कल इस देश के भविष्य बनेंगे। कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई दारोगा बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। कहीं ना कहीं इस देश की भविष्य को किस तरह से यह ठेकेदारों के हाथ में दे दिया गया है, जो कहीं ना कहीं शिक्षक के नाम पर क्या कर रहे हैं और क्या विधि व्यवस्था पे नजर है उनकी, वो साफ आप देख पा रहे हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कुछ बच्चों से बात भी करना चाहूंगा जिन्होंने साफ बताया। वैसे वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, मैं उस वीडियो को इस क्लिप में दिखाऊंगा और इस रिकॉर्ड में आपको उसको अटैच करके दिखाऊंगा। वैसे मैं बात करता हूं। बाबू सलाद मिलता है? रुको रुको, कोई दिक्कत नहीं। नाम है? इम्तियाज। इम्तियाज नाम है। कौन क्लास में हो? चौथा। चौथा में हो। चौथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? M9। हाँ, कह तो दिया पहले ही कि भगवान भरोसे ये स्कूल चल रहा है और शिक्षकों को शायद सिर्फ अपने वेतन से मतलब है। शायद शिक्षक को शिक्षा से मतलब होता तो ये चौथा का स्टूडेंट, चौथा को इंग्लिश में 4 बोला जाता, ये जरूर बोल पाता। सलाद उलाद कभी मिला है? नहीं। खाना में क्या क्या मिलता है? चना और आलू सब्जी और बाकी दिन? और घिउरा का सब्जी और भात खिचड़ी। और कभी सलाद अंडा वगैरह नहीं मिला है? नहीं। अब तक नहीं मिला है कभी? नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ शिक्षा विभाग को आप रिशेड्यूल करते हैं, एक तरफ शिक्षा विभाग को आप अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं और अपने चाचा भतीजे की सरकार बॉन्डिंग होने के बाद, डबल इंजन की सरकार कहलाने के बाद आप अपने आप को सरकारी विभाग में अपने आप को काफी हाई लेवल पर लेकर के जाते हैं, उच्च स्तरीय सरकार बनाना चाहते हैं, नंबर 1 कहलाना चाहते हैं। तो भैया सुन लीजिए, सिर्फ पेपर पे नंबर 1 होने से नहीं होगा, अब ग्राउंड की हकीकत को जानिए। किस तरह से धूल मट्टी में वो बच्चे खा रहे हैं, जहां एक तरफ पाठ पढ़ाया जाता है, या तो फिर आप अपने बुक में, आप अपने सिलेबस में ये धूल मट्टी वाले खाने का जिक्र कीजिए, या फिर अपने सिलेबस को चेंज करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप सिखाते हैं कि खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए, अच्छे से हाथ धुलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। 10 तरीके का ड्रामा आप खुद सिखाते हैं और बच्चे को आपके ही शिक्षा के मंदिर में किस तरह से धूल मिट्टी में खाना दिया जा रहा है। वो खाना अंदर जाएगा और बच्चे बीमार पड़ेंगे, उनके स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचाने वाला ये भोजन आखिर कब तक। आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर है। मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर बिहार से, और साथ ही इस पोर्टल पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि मध्याह्न भोजन में अब मिल्क यानी कि दूध भी ऐड कर दिया गया है। अगर वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं है, बच्चे कभी दूध मिला है? नहीं। कभी दूध मिला है? नहीं। तो अपडेट करने से कुछ नहीं होगा चाचा जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पलटू चाचा नीतीश कुमार जी, आप बिहार के भले सीएम हो, अपनी जगह पर है, आपका मैं बहुत ही एहतराम करता हूं, आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आपका मैं आदर करता हूं, लेकिन हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि ऐसे चरमराई हुई विधि व्यवस्था को संभालने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा है उन सब पर नजर रखा जाए, लेकिन जो गलत है उसे सुधारने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि आपकी सरकारी विधि व्यवस्था केवल वेतन तक है, केवल जेब को भरने तक है, जेब गरमाने तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन काम हमारा सच दिखाने का है, सच दिखाते रहेंगे। ना हम स्याही के दुश्मन, न सफेदी के दोस्त। काम हमारा आईना दिखाना है और हम आईना दिखाते रहते हैं। लेता हूं आप सबसे विदा। जय हिंद दोस्तों, मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर बिहार, दरभंगा जिला का दोघरा पंचायत का ये स्कूल, जहां से ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हो रही थी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।